हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज जो वीडियो का मेन पॉइंट है वो तो यही है कि आपके पास एग्जाम टाइम जब ज्यादा नजदीक आता है तो प्रैक्टिकल जो हमारे कह लो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा होते हैं कई बार, और बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। अब मैं कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं, सभी तो हाथ से करके देख नहीं सकता। तो क्या सभी को एक बार ओवरव्यू ले जाऊं इतने सारे क्वेश्चंस का, या कुछ हाथ से करके देखूं, या क्या करूं। तो ये वीडियो में इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो बिल्कुल आपके इस चीज के साथ रिलेट करके आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि अब हम कैसे चलें। ठीक है, सारा आपका जो बर्डन है वो खत्म हो जाएगा। तीन लड़के ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। अब ट्रेन में आपने देखा होगा चेन लगी होती है, चेन खींच दो तो ट्रेन रुक जाती है इमरजेंसी में, है ना। अगर आपको ऐसा कोई इमरजेंसी आ जाए। वो तीन लड़के शरारती थे, कहते जी हमने तो चेन खींचनी खींचनी है, कभी देखा नहीं चेन खींचने पर क्या होता है। तो वहां पर लिखा भी हुआ था कि आपको 1500 रुपए फाइन होगा और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। लेकिन उनको यह था कि आज हमने चेन तो खींचनी खींचनी है। तो फाइन बियर करने के लिए तीनों ने अपनी पॉकेट में से 500-500 का नोट निकाला, एक जगह पे 1500 रुपए कर लिए और एक बंदे ने अपनी जेब में रख लिए कि चलो फाइन 1500 रुपए हमने इकट्ठा कर लिया, फाइन दे देंगे। अब वो कहते जेल कौन जाएगा। कहते ऐसा करते हैं, उन्होंने इधर उधर देखा, एक अंकल बैठे हुए थे वहां पर। उनकी एज ज्यादा थी, 65-70 की एज थी, दाढ़ी उनकी सफेद थी। तो एक लड़का कहता अंकल को हम बोल देंगे कि अंकल ने चेन खींची है, अंकल फंस जाएंगे। तो वो अंकल कहते मेरा क्या कसूर है, आप मेरे को क्यों फंसा रहे हो बीच में। कहते अंकल आप बस चुप कर जाओ। तो एक लड़के ने इतने में फटाफट चेन खींच दी, ट्रेन रुकी और अंदर पुलिस वाले आ गए। कहते जी चेन किसने खींची। तो एक लड़का बोला जी वो अंकल ने खींची, अंकल से पूछो। अब अंकल ने क्या जवाब दिया। अंकल कहते जी मेरी मजबूरी बन गई थी चेन को खींचना। अब वो पुलिस वाले कहते ऐसा भी क्या मजबूरी बन गई थी। कहते जी मेरे पास सिर्फ 1500 रुपए थे और वो मेरे 1500 रुपए इन लड़कों ने चुरा लिए हैं। अब वो लड़के तो भड़क उठे, कहते जी ये तो झूठ बोल रहे हैं अंकल कि हमने नहीं इनके कोई पैसे चुराए, इनसे पूछो क्या सबूत है। अंकल कहते मैं अभी बता देता हूं। ये जो एक साइड पर लड़का खड़ा हुआ है ना, आप इसकी पॉकेट चेक करो, आपको 1500 रुपए मिलेंगे जो इन्होंने मेरी जेब में से जबरदस्ती निकाले हैं। तो वो पुलिस ने देखा, वाकई उसकी जेब में 1500 रुपए थे। तो पुलिस ने एक तो वो तीनों लड़कों को पकड़ लिया, वो 1500 रुपए लेकर वो अंकल को दिए, और जैसे ही कह लो कि ट्रेन रुकी, तीन लड़कों को लेकर पुलिस चली गई कि चलो इनको जेल लेके चलते हैं। तो जब वो कह लो कि ट्रेन में से उतरे तो वो लड़के अंदर देख रहे थे ट्रेन के, है ना, बाहर जैसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे वो ट्रेन के अंदर देख रहे थे, और जो अंकल थे वो मुस्कुरा रहे थे। और जब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो अंकल कहते ऐसे हाथ करके कि ऐसे ही धूप में दाढ़ी सफेदने की जिंदगी का तजुर्बा है ना। अब आप इस चीज को जरा रिलेट करो। अगर हम ये सोचते हैं कि आज से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले मैंने यार इतने क्वेश्चंस ट्राई किए थे, अब दोबारा मेरे से वो क्वेश्चन ट्राई नहीं हो पा रहे क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। जिस चीज को करने के लिए मैंने 2-3 महीने लगाए, अब मैं उसको 5 दिन में दोबारा कैसे सारा रिवाइज करूं। तो अब आप वही सोचो, अगर मैं बोलूं किसी के पास जिंदगी का 20 साल का तजुर्बा है, 50 साल का तजुर्बा है, अब कोई चाहे मैं उसको 1 साल में ले लूं तजुर्बे को, तो ये इम्पॉसिबल है ना, है ना। देखो इम्पॉसिबल। आपके पास भी अगर आपने क्वेश्चंस को पहले अच्छे से ट्राई किया हुआ है तो आपके पास आपके माइंड में बहुत चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको लग रहा है कि भूल गई हैं, लेकिन वो भूली नहीं होती। कई बार मैंने देखा है हम एग्जाम में जब माइंड पर थोड़ा सा प्रेशर देते हैं ना, बहुत सारी चीजें रिकॉल होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो जब रिकॉल होती हैं तो आप ध्यान से नोट करना, थोड़ा सा ना पूरा इमेजिन करो सीन। मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है और आंसर शीट भी है, जो मैं चीजें सोच रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, आप जरा सोचो। कभी ऐसा भी होता है कि जो एग्जैक्ट आपने कल पढ़ा है वो एज इट इज लिख रहे हो, नहीं, आपने कल क्या पढ़ा और उस चीज को पहले क्या पढ़ा था वो सब मिक्स हुआ होता है। ऐसे होता है ना, जो भी लिखते हो अपने माइंड से सोच समझ कर सारा मिक्स करके लिखते हो, ऐसे होता है ना। तो जो प्रैक्टिकल्स भी हैं, तो आपने जो पहले ट्राई किए हुए हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं ऑटोमेटिकली पेपर में जाकर आपके माइंड में क्लिक कर जाती हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है 3 घंटे हैं,
लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपके हाथ में और पता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही मेरे हाथ में आंसर है, तो जो भी करना है बस कोशिश यही है कि मेरी मतलब अटेम्प्ट ना खराब हो जाए, मैं इसको अच्छे से अच्छा कवर कर पाऊं। तो जब जोर देते हो दिमाग पर तो कई बातें तो क्लास वाली भी याद आ जाती हैं जो नॉर्मली लाइफ रूटीन में याद ही नहीं आती। और हां, अब यह भी बता देता हूं, देखो जब भी आप किसी चैप्टर को रिवाइज करते हो कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेस क्वेश्चंस। अब बेस क्वेश्चंस का मतलब क्या है, अगर आपके चैप्टर में 2 कंसेप्ट हैं तो वो दोनों कंसेप्ट को कवर करने के लिए हो सकता है 3-4 बेस क्वेश्चंस हैं। अगर नंबर ऑफ कंसेप्ट्स ज्यादा हैं तो हर कंसेप्ट के लिए 1-1 2-2 बेस क्वेश्चंस होते हैं। तो वो क्वेश्चंस तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये कंसेप्ट भूल गया है, वो बेस क्वेश्चन अच्छे से देखो। ये कंसेप्ट भूल गया है, उसका बेस क्वेश्चन अच्छे से देखो। अब जब वो बेस क्वेश्चन हो गए हैं, अब कितने बेस क्वेश्चंस हैं डिपेंड करेगा चैप्टर का साइज कितना बड़ा है ना। अगर चैप्टर बड़ा है तो बेस क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे, अगर चैप्टर छोटा है तो बेस क्वेश्चंस कम होंगे। लेकिन वो सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए या आपको उसके कंसेप्ट्स कह लो समझाने के लिए बने होते हैं, तो उनको तो आपको देखना पड़ेगा जहां पर कंसेप्ट भूल चुके हो। अब रही बात बाकी प्रैक्टिस के इतने सारे क्वेश्चंस, वो कैसे देखे जाएं या छोड़ दिए जाएं। देखो नॉर्मली क्या होता है, मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूं जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं बेस के अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नॉर्मली अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो शायद 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टोटली डिफरेंट होंगे। बाकी क्वेश्चंस में 70-80% एरिया वही होता है जो बेस क्वेश्चंस में होता है। कोई किसी में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, किसी में 3 पॉइंट एक्स्ट्रा है ना, यही होता है ना। तो वो मैंने नॉर्मली क्लास में बोला होता है वो 2-3 पॉइंट्स को थ्योरेटिकली लिख लो कि अगर क्वेश्चन में ये चीज आएगी तो उसको ऐसे डील करना है, ये चीज आएगी तो ऐसे डील करना है, ताकि जब फाइनल रिवीजन करनी है तो बेस क्वेश्चंस को देखो और वो पॉइंट्स पढ़ लो तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो गए। लेकिन अगर आपने मुझे पता नहीं ऐसा किया हुआ है या कुछ ऐसा नहीं किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, देखो बेस क्वेश्चंस कर लिए, सबसे पहले बेस क्वेश्चन कवर करने के बाद ध्यान लेकर जाना क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग। कई बार मैंने देखा है बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, कितने सारे क्वेश्चंस देखा है लेकिन एक छोटी सी चीज भूल जाते हैं कि इस क्वेश्चन में कॉलम कितने बनने थे, कॉलम की हेडिंग क्या रखनी थी, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे बनानी थी। जब भी क्वेश्चन देखो पहले पूरी कंसंट्रेशन रखो कि इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसी रखनी है मैंने पेपर में जाकर, क्योंकि नॉर्मली इसमें हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। ऊपर हेडिंग क्या लिखनी है वो छोड़ दिया, कहीं पर शेड्यूल लिखना है, प्रीवियस ईयर फिगर, करंट ईयर फिगर वो लेफ्ट पर लिखनी है राइट, ऐसी चीजों में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। ये चीजों को ध्यान से देखो। अब बेस क्वेश्चंस देख लिए, मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, फॉर्मेटिंग अच्छे से समझ ली। अब देखो एक्स्ट्रा टाइम कितना अवेलेबल है आपके पास और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ज्यादा हैं, तो उसमें से सिलेक्टेड पॉइंट्स देख लो। सारे देखने बैठ जाओगे तो वही बात आ जाएगी, ना तो सारे देख पाओगे, अगर देख भी लोगे तो एक दिन पहले जो देखा है उसके बेस के ऊपर आप सारा पेपर मतलब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली क्या पॉइंट है। मान लो मैं पेपर कर रहा हूं, अब कल मैंने जो क्वेश्चन देखा, कल तो मैंने मान लो 200 क्वेश्चन देखे है ना, अब मेरे को ये तो पता चल गया कि ये क्वेश्चन उन 200 में से ही एक है, लेकिन मैंने 200 क्वेश्चन देखे हैं। अब क्या मैं ये कर सकता हूं कि एज इट इज ही कर लूंगा जी मैंने तो अभी कल ही किया है? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 200 देखे थे, कोई 2 क्वेश्चन ही देखे थे, ताकि आपने पूरा 2-3 घंटे लगा के वो 2 क्वेश्चंस को देखा, आप बोलो मेरे को तो रटे पड़े हैं। तो इसलिए इसका फायदा नहीं होगा कि अगर आप 200 क्वेश्चंस को शॉर्ट टाइम में जल्दी जल्दी में देख रहे हो। बेसिकली आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, प्रेजेंटेशन और उसके कह लो कि फॉर्मेटिंग को ध्यान से देखो। बाकी जो टाइम लग रहा है आप इस चैप्टर को और डिवोट कर सकते हो, उसमें कुछ खास पॉइंट्स ढूंढ लो अगर आपने पहले नोट नहीं किए हुए जिनको लगता है कि आपको देख लेना चाहिए। बाकी सारे क्वेश्चन देखोगे तो वो इतना आपको बेनिफिट नहीं होगा उस चीज का, ठीक है। तो आपके माइंड में कोई क्वेरी होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से। बाकी हाँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या यूट्यूब का चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम तक मैं आपकी जो भी पॉइंट्स होगी या मेरे माइंड में जो भी पॉइंट्स हैं जो बच्चों के कह लो माइंड में घूमते हैं, उनके लिए आपको रेगुलरली डेली बेसिस पर मेरी तरफ से वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।